और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल हेलो नालंदा। अभी मेरी मौजूदगी नदी पर मोड़ में है और मेरे साथ आपके प्रिय नेता दानिश मलिक है। अभी विधानसभा में जो कुछ हंगामा हुआ इस मानसून सत्र में आपने देखा होगा और किस तरीके से भाजपा नेता जो है माइक लेकर तेजस्वी जी की तरफ गए थे, तो सब कुछ देखा होगा आपने। तो क्या वो जंगल राज है या ये जंगल राज है, तो ये सब कुछ जानने के लिए हम आए हैं, जानते हैं इनसे। आपने देखा होगा मानसून सत्र में क्या कुछ हुआ है, क्या ऐसा होना चाहिए क्या विधानसभा में? बड़ी गरिमा होती है। अब इंसान विधानसभा जाता है ताकि वो जनता के पास जो सेवा है पूरा कर सके, लेकिन जितने भी लोग हैं जिस तरीके का लैंग्वेज यूज हो रहा है वहाँ पे, किसी के बाप माँ के साथ हो रहा है। सम्राट चौधरी ऐसा मूर्ख आदमी को निकाल के चुनाव लड़ने भी नहीं देना चाहिए, ये चुनाव अलाउ नहीं करना चाहिए लड़ने के लिए। इस तरीके का लैंग्वेज दिया तानाशाही रहेगा इसका, और इस तरीके का एटीट्यूड है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अपने हाथ में लिखा लीजिए आपका बाप अपराधी है। तरीका है, ये संस्कार है, ये बिहार में संस्कार मिलेगा। बिहार को लोग संस्कार के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। आप जिस तरीके का विधानसभा में काम कर रहे हैं, जो जंगल राज जिसको बोलते हैं, तो गुंडा राज से ही बड़ा राज हो गया। तो आप विधानसभा में जब इतने नेताओं के प्रति आप इतना गंदी टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये बंदा समाज में क्या करता है। जब पूरा जनता देख रहा है, जब पूरी जनता देख रहा है, तो आप ऐसा कर दो। सारे विधायक वहाँ मौजूद है, स्पीकर मौजूद है, उसके बावजूद आपका लैंग्वेज ये है और ये एटीट्यूड है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जहाँ जिस विधानसभा से आते हैं ये, वहाँ की जनता के साथ ये क्या करते होंगे। कोई समय बोल नहीं पाता होगा। जब आपके पास जनता बोल नहीं सकता है तो जनता के सेवक नहीं है आप, ये समझ के कि मेरी जागीर समझ के बैठे हुए हैं आप। और जिस जगह से खड़े होते हैं उनको जो धर्म के नाम पे वोट मिल जाता है, जनता को चाहिए कि वो थूक चटा दे, उनको दोबारा वोट तक नहीं दे। आप किसी के माँ बाप के प्रति कैसे बात कर सकते हैं? अरे, और जब उस पार्टी में रहे हैं आप तो लालू यादव ने इनको कम उम्र में, ऐसा कहा जाता है सूत्रों द्वारा, कि इनके उम्र भी नहीं हुए थे तब इनको लालू यादव ने मंत्री बना दिया था। आप विपक्ष की जरूर है, आप गठबंधन में भी साथ में थे टाइम में, लेकिन तो इतना संस्कार होना चाहिए आपको किसी के माँ बाप के प्रति। हम लोग भी विपक्ष में लोग हैं, लेकिन आपका जो लहजा होना चाहिए संस्कार दिखाता है, जो आपको ब्लड से आता है, जो आपके डीएनए से आता है। तो जिस पार्टी से आते हैं उन्होंने संस्कार का ठिका ले रखा है, हिंदू का ठिका ले रखा है, संस्कार का ठिका ले रखा है, तो फिर संस्कार कहाँ गया इनका? संस्कार तो जनता देख रही है, जनता को जवाब देना पड़ेगा इस बार। इस तरह के बिहार का नाम जो बदनाम कर रहे हैं, कब क्या हुआ था, सारी चीज़ों को भूल के जो हम जो नया जो हमें बदलाव लाना चाह रहे हैं बिहार में, कैसे बदलाव आएगा? इस तरीके के मानसिकता के लोग को जब जनता दूर करेगी तभी हम लोग के जेल में बदलाव आने वाला है। इस तरीके का बिहेव होता है। आप विपक्ष है तो विपक्ष को लहजे में बोलिए, तरीका है ना भाई, आप मतलब बात कर सकते हैं। आप इसके माँ को बाप को इस तरीके से बोलना, तेजस्वी यादव का संस्कार है, चुप है अब तक ना। बहुत सा तो झगड़ा कर सकता था वो विधानसभा में, किसी आपके पिताजी के बारे माँ के बारे में बोलेंगे तो आप यहाँ छोड़ दीजिए, झगड़ा करने लगिएगा। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ये जो जनता के प्रतिनिधि होकर बात कर रहे हैं सर, तो मतलब इसको अहंकार है कि वो कोई हरा नहीं सकता। तो मैं जनता से रियली अपील करूँगा कि इस तरीके के लोग जो जिस तरीके का जो लहजा यूज करते हैं, जो बात करने का रंगदार है, जिनके बातों में टपकता है, वैसे लोगों को तो चुनाव में कम से कम आने ही नहीं देना चाहिए। वो तो विधानसभा अध्यक्ष को कुछ भी समझते हैं। आपको याद होगा जब विजय सिन्हा जी विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने कुछ कहा था तो उनको रे कर दिया, मतलब कहा था। पूरे भाजपाई के लोग आप देखिएगा, पूरे देश में यही हाल है। बलात्कारी सबसे ज्यादा भाजपाई है, रंगदारी, गुंडागर्दी, करप्शन, महिला का जितना भी हो रहा है, सारे जितना भी रेप देखिएगा लगभग वही मिल रहे हैं। इनको पूरा संरक्षण मिल रहा है जब मोदी सरकार से मिल रहा है। मोदी सरकार अपना पूरा का पूरा ड्रेस पूरा विदेश का दौरा कर रहे, कुछ बोलना है नहीं, उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता है। ये जो अपना डिक्टेटरशिप चल रहा है देश में, इसको जल्दी खत्म नहीं हुआ तो हम लोग का देश बर्बाद हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जी को एकाएक इस तरीके से हटाया गया, क्या उचित है? अभी के टाइम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल जितने भी हैं, सारे के सारे लोग का नियंत्रण नहीं से हो रहा है। लेकिन इस तरीके से हटाना डेमोक्रेसी के लिए खतरा नहीं है? बेइज्जती नहीं? आप पूरा देश देख रहा है, पूरा दुनिया देख रहा है आपको, और अपने उपराष्ट्रपति को आपने हवाला दिया कि स्वास्थ्य खराब है, शाम तक वो बिल रहे थे सबसे, और अगर स्वास्थ्य खराब है तो एक हटा दिया जाता है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, आज के समय में कोई भी चीज संविधान पे चल रहा है, संविधान नहीं चल रहा है। ये तो मोदी जी की इच्छा से चल रहा है। मोदी की देख ही रहे हैं संविधान में जो चीज लिखा हुआ है, आप मुसलमानों का देख लीजिए, चाहे दलित का देख लीजिए, चाहे अति पिछड़ा का देख लीजिए, वो सिर्फ टारगेटिंग किया जा रहा है। तो अभी देखिए बिहार में जो वोटर लिस्ट का हो रहा है, सारी तो दुख था, कुछ नहीं। इसी वोटर पे आप मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, इसी वोटर पे आप लोकसभा चुनाव हुआ। आप पब्लिक को सिर्फ परेशान करने के लिए आप अपना जो घोटाला है 76,000 करोड़ में जो घोटाला भी सामने आ रहा है, उसको हटाने के लिए पब्लिक को अपने बिजी कर हर पब्लिक है। आप जानिए कि बिहार के जितने भी गरीब लोग हैं सब विदेश में है, सबका सबका काम करने गए। मोर कम आपको जो ट्रांजेक्शन होता है दारू बंद के बाद जो रेवेन्यू है थोड़ा बहुत मतलब
30-40% विदेश से पैसा आता है। तो वो लोग गए हैं विदेश में, तब कहाँ से बनाएंगे, सिर्फ डिस्टर्ब करने आए, काम सोच रहे हैं कि वोट के टाइम ना आए, नाम कट जाए, नाम काटने का फेरा चल रहा है। जो भी आबादी है, जो भी पिछड़ा पिछड़ा दलित, इनका जितने भी लोग हैं सब चाह रहे थे उनके विरुद्ध वोट करना है। इनको पता था कि हम हार जाएंगे चुनाव, तो वैसे वैसे वोट लोग को खत्म कर रहे हैं। आप देखिएगा सीमांचल में जो मुस्लिम वोटर्स लोग हैं, तो वहाँ जो प्रमाण पत्र बनाने भी जा रहे हैं तो नहीं बना रहे। तो आप वहाँ से भी जब आप डायरेक्ट नहीं करके इनडायरेक्ट डिस्टर्ब कर रहे हैं, संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। विपक्ष कितना कोशिश कर रहा है, जैसे आपने भी कोशिश किया, सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन रिजल्ट क्या है, 0। इससे पहले आप देखिएगा वक्फ बोर्ड पे क्या ज़्यादा हंगामा हुआ, सारे देश के मुसलमान खिलाफ हुए, पूरा बिहार के मुसलमान जमा हुए। हमको नहीं चाहिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं, आपके लिए बेहतर यही है, ये तो थोप दिया जा रहा है, हर चीज को थोप दिया जा रहा है। आज मुसलमान को थोपा जा रहा है, कल दलित को थोपा जाएगा, फिर पिछड़ा भी थोपा जाएगा। धीरे धीरे अगर हम आपस में ये देखते रहेंगे तो खत्म हो जाएगा हमारा देश। अच्छा, आप आज़ादी के 78 साल बाद हमारे देश को जो हमारे जो लोगों ने आज़ाद कराया, शहीद होना है, क्या सोचते होंगे, क्या उनकी आत्मा को शांति मिलता होगा? अपनी जान देकर देश को आज़ाद किया हम लोगों ने। उसके बावजूद देख लीजिए अभी भी हम लोग किस लड़ रहे हैं, हमारे पास गली नहीं है, नाली नहीं है, आवास नहीं है। अभी भी देख लीजिए 20 साल नीतीश कुमार रहे हैं यहाँ पे, आप बिहार शरीफ की हालत अभी 2 साल से सुधरी भी है। ये लोग अपने खुद देख सकते, सोच सकते हैं। पब्लिक हमसे उम्मीद लगाएगी, हर छोटे चीज के लिए हमको फोन करती है पब्लिक, मेरे पास सामुदायिक भवन नहीं है, ये सारी चीजें, उसको उम्मीद हमसे है। 2 साल में काम हुआ है, आप कौन सा उम्मीद आप पब्लिक आपसे करेगा, आपको वोट देगा? आपने क्या काम किया? आप बड़ा बड़ा स्टेडियम बना रहे हैं, जाके स्टेडियम में देखने के लिए पैसा ही नहीं किसी के पास है। आप बड़ा अस्पताल बना रहे हैं, डॉक्टर ही नहीं है, आप बस फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। बस आप दिखाइए ग्लास ब्रिज किसी का पेट नहीं पलने वाला। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तो हमारे बिहार का हालत ठीक नहीं होने वाला। ना कोई इंडस्ट्री है, ना एजुकेशन सही है, ना हेल्थ अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं। मोदी जी जितने भी भाषण होते हैं उसमें तरह तरह का ये बात करते हैं, पर उन्होंने गाय को माता कहा। लेकिन गाय अगर माता है तो जब आप करें कि शुद्ध हिंदू की सरकार है, तो ये बीफ का अगर गूगल कीजिएगा तो बीफ का जो एक्सपोर्ट वो बढ़ चुका है। जो माता है तो फिर आपकी माता का एक्सपोर्ट क्यों बढ़ रहा है मीट का? वो देखिए, मोदी जी को आपको देश नहीं, तो दुनिया जानी है, ये आदमी को काम का है नहीं। ऐसा होना चाहिए क्या? आपने कहा गाय माता है, जब गाय माता है तो आप गाय को संरक्षण कहाँ, सुरक्षा कहाँ दे रहे हैं? एक्सपोर्ट बढ़ गया आपके काल में, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका संरक्षण उसमें बिना उनके कैसे होगा? मोदी जी ने गौ मास के इतना हंगामा किया, उसी का पैसा तो खा के चुनाव जीतते हैं, शर्म आना चाहिए। और कैसे देश के बाकी लोग हैं, भक्त लोग हैं, जो अपने को सनातनी कहते हैं, शर्म नहीं आता? हम गौ मास को बेच के आप चुनाव लड़ रहे हैं और आप बोलते हैं कि हम सनातनी, शर्म आना चाहिए बोलते। आप खुद देख लीजिए ना, जो हिंदू सम्राट बनते हैं हमारे डॉक्टर सुनील, ठीक है ना, कहते हैं भाई हिंदू सम्राट, जाके देख लीजिए। माय खरीद है गाँव में एक मंदिर है, देवी माता का मंदिर है, वहाँ वहाँ नाली का पानी जा रहा है। हाँ, डीरा भी गए तो डीरा में आप मंदिर के जस्ट सामने ही नाला टूटा हुआ है, और कैसे लोग जाएंगे पूजा करने, पता नहीं। पूजा तो करने की दूर की बात है, आप इसको माता बोलते हैं, इसको भगवान मानते हैं, उनका आधा घर तो डूबा हुआ है नाली के पानी से। आप कैसे हिंदू सम्राट हुए? कम से कम हिंदू के लिए बना देते, मुसलमान की गली में तो आई नहीं, ना बनाएंगे। बिहार शरीफ एक भी गली दिखा दीजिए अभी 2 साल में, अभी जहाँ जहाँ वो लगा रहे शिलापट लगा रहे, ठीक है, पुराना को नया कर रहे हैं। और जो भी नगर निगम के द्वारा शिलापट को रिन्यू कर रहे हैं, और नगर निगम के द्वारा भी काम, और उसमें भी नाम लगवा रहे हैं, अब सब नाम हो जाए इनका। दूसरी बात, मुस्लिम क्षेत्र में चल जाए डॉक्टर सुनील, नहीं जाएंगे। आप विधायक बने हैं तो दोनों धर्म के लिए बने हैं ना। हम नगर निगम में चुनाव लड़ा, मेरी माँ डिप्टी मेयर बनी, तो हम लोग हिंदू मुस्लिम जितने क्षेत्र है सबको बराबर लेके चल रहे हैं। नगर निगम में जो पैसा भी आता है हम लोगों के पास है, तो कॉमन वार्ड में बराबर पड़ता है, तो हमारे लिए सब भेदभाव कुछ नहीं है। तो आप तो हिंदू सम्राट है भाई, तो अब मुसलमान तो वोट देगा भी नहीं। विजय सिन्हा कह रहे थे कि अगर तेजस्वी जी को डर लगता है तो हम बॉडीगार्ड सुरक्षा देने के तैयार हैं। तो क्या भाजपा के माइक के लिए जब उनके ऊपर कूदा था तो क्या तेजस्वी डर गए? तेजस्वी डरने वाले हैं लगता है आपको? विजय सिन्हा ने कहा कि बॉडीगार्ड देने को तैयार है। नहीं, बॉडीगार्ड तुमको देने ही चाहिए, करनिए हमको तो आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, अधिकार है। वो आदमी आने वाले बिहार का भविष्य है, और आप टारगेट में रखिएगा। जिस तरीके का आप जो गुंडागर्दी कीजिएगा तो उनको तो बॉडीगार्ड बिल्कुल चाहिए। कुछ बीजेपी के नेता ने कमेंट किया है कि तेल पिला दीजिए, लाठी वाला अपना बॉडीगार्ड रख लीजिए। तो ये पूरे के पूरे अनपढ़ को, जाहिल को लाके भाजपा में भर दिया गया है, और लगातार वैसे लोग को भरा जा रहा है। ऐसे अनपढ़ लोग को हटाइए। आप बोलते तेजस्वी यादव को नौवीं फेल, आपके पढ़े ग्रेजुएट भी अनपढ़ है, उससे बेहतर तेजस्वी यादव है, कम से कम संस्कार तो है।
शिक्षा जो होता है ना संस्कार लेके आता था, संस्कार भी नहीं, मतलब आप पढ़ा नहीं थी, ऐसे ही चोरी करके पास कर गए। ये बात उठता है, लेकिन आके मोदी जी अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए, और स्मृति ईरानी हर बार जब नॉमिनेशन फाइल करती है तो हर बार उनका डिग्री बदल जाता है, तो अपने नेता को नहीं दिखते। देखिए मोदी जी के पास कितना डिग्री है आज के टाइम में तो पता ही दिखाई नहीं पाए अभी तक। तो वो दिखाए थे 1984 कितने में और गुजरात से आते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, पता नहीं किस ट्रेन से आते थे, मुझे समझ में नहीं आया। मोदी जी जो है ना, हम देश में इतना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है, तो क्या बोलते हैं, जहाँ जाते हैं जिस स्टेट जाते हैं वो वहीं के घर जाते हैं। पानी कैसा होता है, जहाँ डालिए वैसा होता है। अभी चुनाव आएगा तो आगे कहेंगे मैं बिहार का बेटा हूँ, वो तो जहाँ चुनाव आता है वहाँ का बेटा हो जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि उनके पिताजी कितने होंगे। असल में क्या है ना कि मोदी जी चाय बेचते थे स्टेशन पे, जिनको चाय पिलाया, चाहे बिहार को, यूपी को, हर तरह के लोग आते हैं, जिससे मिले हैं वो चाय बेचने के चक्कर में तो सबके मान लिया अपने, बस सबको मान लिया अपने। और चुनाव के बाद वो पता नहीं चलता है कि बिहार के बेटा है, तो बिहार के बेटा है तो माँ के लिए कुछ करेंगे ना, या पिता के लिए कुछ करेंगे ना। देश के कुछ मुश्किल नहीं है, देश में बिहार नहीं आता है, देश में यूपी नहीं आता है, हमारा चुनाव टाइम में आता है और वो कहते हैं बिहार के बेटा है, उसके बाद पता नहीं कहाँ चले जाते हैं चुनाव जीतने के हारने के बाद। उसके मतलब कभी समझ में नहीं आता कि हम लोग देश का पूरा है। जिस तरीके से जो लोग हैं जो सनातनी बनते हैं, जो अपने आप को देखा है सच्चे हिंदू बनते हैं, मतलब उनका मुद्दा ही समझ में नहीं आता है। जो लोग हैं, अगर आप हिंदू सम्राट जैसे हिंदू को लेकर चलिए, वो भी तो हिंदू बेचारे, दलित भी तो हिंदू है, पिछड़ा भी तो हिंदू है। हिंदू को 15 लाख तो मिला नहीं आते, 15 लाख मुसलमान को देते, हिंदू को दे देते हैं। कैसे हिंदू सम्राट बेवकूफ बना रहे हैं, जनता समझ गई है। देखिए जनता उसको वोट देती नहीं है, आप गौर कीजिएगा, जहाँ करके अगर डाटा निकालेंगे यूपी का, चाहे बंगाल का, चाहे महाराष्ट्र या बिहार का, तो उनको क्या परसेंटेज डाउन हो रहा है। हमारे में क्या हो रहा है कि जो हमारे साथ जो सेकुलर पार्टी के लोग हैं ना, 2-3 कैंडिडेट उतारते हैं, इसे जीतते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा बहुमत मिल रहा है उनको, पूरे हिंदू उनको वोट दे रहा है, कुछ नहीं, मुश्किल से 20 से 25% उनका वोट आता है। बाकी इस तरह का सेटिंग करते हैं, कहीं वोट को बढ़ाने का, कहीं वोट घटाने का, कहीं ईवीएम का, ये सारा कुछ करके चुनाव जीतते हैं। जनता भी खिलाफ है, जैसे एक रणनीति बना के सामने वाले में, जैसे बिहार शरीफ में चुनाव में लड़े राजद और बीजेपी, 2-3 कैंडिडेट खड़े होंगे, उनके जो अनुभव लोग वोट देंगे, राजद हार जाएगी। यही पूरे बिहार में हो रहा है। तो बीजेपी का बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है कि बीजेपी के नाम से लोग वोट देना चाहता है, कोई नहीं वोट देना चाहता। मेरे साथ दानिश मलिक जी थे, और यहाँ के जो अभी विधायक हैं उन्होंने कल पीसी भी किया था, कहा था कि तेजस्वी यादव जो है उनके अपराधियों के सरदार हैं, तो उनको डरना नहीं चाहिए। तो ये सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे जो विपक्ष की पार्टी है, इनका जैसे मैंने बताया, विपक्ष की जो पार्टी है वो कमजोर कर देता है, आपस में ही 3-4 खड़े हो जाते हैं, जिससे कि जो भाजपा एक सिंगल फिगर होता है और सब वोट उनको पड़ता है। और फिर दूसरी तरफ जो होता है पार्टी, महागठबंधन के लोग हैं, वो तरह के लोग खड़े होकर अपने ही लोगों का वोट काटते हैं और वो निकल जाते हैं। तो ये सब कुछ है, कमेंट के माध्यम से बताया कि क्या आप बिहार से विधानसभा का जो विधायक बदलना चाहते हैं कि नहीं।